हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है अपना बोर मॉडल की सक्सेस। बोर मॉडल की सक्सेस क्या है? बोर मॉडल एटम की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। बोर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। और जो बोर मॉडल है मोस्ट सॉरी हेल्प कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करने में भी बोर मॉडल हमारी हेल्प करता है। अब इसके बाद बोर मॉडल के सक्सेस के बाद हैं हमारे कुछ सीरीज़ हैं, लाइमन सीरीज़, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज़। इसमें हमारे एन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, मिनिमम n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू दोनों की हमारी दी हुई हैं। नोट्स में हमने देख लिए होंगे इसको। तो और ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी जो मैटर होता है वो मैटर केवल पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता, मैटर केवल रेस से मिलकर नहीं बना होता। यानी कि मैटर का जो पार्टिकल है उसका ड्यूअल नेचर होता है, वो कभी पार्टिकल की तरह वेव करता है, कभी रे की तरह वेव करता है। तो इसके लिए डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया था, तो उसको डी ब्रोगली के रिलेशन को पढ़ लेते हैं हम। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा क्या है यहाँ पर? लैम्डा इसकी वेवलेंथ है, एम मास है, ठीक है, और एच प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पर, और वी उसकी वेलोसिटी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अब डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या है हमारी, उसको अगर हम देखेंगे तो ये निकल के कहाँ से आया डी ब्रोगली रिलेशनशिप कि हमने और एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन हमने पढ़ा है। एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़ा हमने, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। और आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब दोनों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशनों को अगर यूकल करते हैं तो यहाँ पर निकलता है एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, और एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो इस सी से हमारा ये सी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हो गया एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। यह सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और अगर कोई भी पार्टिकल ले लें हम तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और एम इंटू बी बराबर होता है पी के, पी इज इक्वल टू एम इंटू बी, तो यहाँ लिख सकते हैं, और लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये भी हम लिख सकते हैं। पी इज इक्वल टू मोमेंटम है। ये हमारा डी ब्रोगली रिलेशनशिप हो जाता है यहाँ पर। और इससे हम लेमडा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा एम बी आर इजिकल टू एन एच अपॉन टू पाई, एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन टू पाई। एंगुलर मोमेंटम से निकला है हमारा एम बी आर इजिकल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये जो रिलेशंस हैं हमारे, ये हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम में आएंगे। एक हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन इसकी इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझना भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमको मिलता है। अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, it is not possible to define to explain the position and momentum of an element of an particle simultaneously।
यानी किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है और मोमेंटम दोनों को साथ साथ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें तो ये हमारा हाइजेनबर्ग ने कहा था। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग हमने जो फॉर्मूला दिया, हमने कहा कि डेल्टा एक्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ एन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ सर्टेनिटी। मैथमेटिकली इसको दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल रूप है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसको हम और कैसे यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है हमारी डिफरेंस इज पोजिशन है और डेल्टा पी डिफरेंस इन मोमेंटम है। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा और पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और डेल्टा एक्स इंटू अब डेल्टा एम बी यानी डिफरेंशिएट हुआ है एम इंटू बी का। तो जब दो चीज़ों का डिफरेंशिएट तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको एम डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पर चूंकि डेल्टा एम इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि हमारे जो मास है उसमें डिफरेंस नहीं हो सकता, मास तो एक ही होगा हमारा। वेट हमारा चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। क्या हो गया और डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एम 0 इसका मतलब वी डेल्टा एम 0 हो गया, ये हमारा हो गया। तो इसको लिखेंगे और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही होगा। और केवल ये लिखा है तो ये भी हमारा हाइजेनबर्ग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। डेफिनेशन में हम दोनों प्रकार से दे सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट both the position and momentum of an atom या of an particle। या हम ऐसे भी दे सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन पार्टिकल साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ दोनों को ठीक ठीक हम एक्यूरेट पोजीशन और वेलोसिटी भी कह सकते हैं और पोजीशन और मोमेंटम भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है क्योंकि हमारा मास पर कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए जो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का कंसेप्ट कहाँ से आया? ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 90 to 95%। यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 90 to 95% है। उस एरिया को कहते हैं हम ऑर्बिट। और ऑर्बिट को क्या कहेगा? एनर्जी लेवल। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? ये हमने एक टेबल भेजी है आपके पास, उसमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के एक बार हम पढ़ लेंगे तो हमारे क्लियर हो जाएगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है।